पहाड़ी सड़क के आखिरी मोड़ पर आरव की कार धीमे धीमे चढ़ती हुई उस पुराने घर के सामने आकर रुकती है जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। रात गहरी है, हवा ठंडी है और घर वैसा नहीं लगता जैसा ऐप पर दिख रहा था। बस यही जगह है? इतना सुनसान तो फोटो में बिल्कुल नहीं लग रहा था। ठीक है, एक रात की ही तो बात है, सुबह होते ही सब नॉर्मल लगेगा। कार के शीशे के बाहर अंधेरे में घर की टूटी किनारियां, झुकी छत और बंद खिड़कियां ऐसे खड़ी हैं जैसे बहुत समय से किसी का इंतजार कर रही हों। नेटवर्क भी आधा गायब। कमाल है, ऑफ बीट स्टे चाहिए था, भूत बंगला नहीं। चलो आरव, बुकिंग की है तो अंदर जाना ही पड़ेगा। वो इंजन बंद करता है। कार की हल्की गूंज खत्म होते ही सन्नाटा अचानक और गहरा और ज्यादा जीवित सा महसूस होने लगता है। यही सबसे बुरी बात होती है, आवाज बंद होते ही लगता है कोई सुन रहा है। बेवकूफ मत बन, तू अकेला है, बस अकेला। उफ, ये गेट तो जैसे छूते ही टूट जाएगा। होस्ट ने लिखा था चेक इन आसान है। हाँ, बहुत आसान। वो टॉर्च ऊपर घुमाता है। घर की दूसरी मंजिल की एक खिड़की पर धूल जमी है, पर्दा आधा लटका है और उसी पल भीतर एक हल्की पीली रोशनी झिलमिलाकर गायब हो जाती है। रुको, ये क्या था? ऊपर कोई है क्या? नहीं, शायद सड़क की लाइट रही होगी, लेकिन यहाँ सड़क की लाइट है कहाँ? वह कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ा रहता है। हवा से पेड़ हिलते हैं, पर घर फिर से पूरा अंधेरा हो चुका है, जैसे रोशनी कभी थी ही नहीं। अगर होस्ट अंदर है तो उसने बताया क्यों नहीं? और अगर कोई नहीं है तो फिर वो रोशनी किसने जलाई? आरव गेट को हल्का धक्का देता है। गेट लंबी करकरी आवाज के साथ खुलता है और वो आवाज शांत पहाड़ी रात में जरूरत से ज्यादा दूर तक फैल जाती है। शानदार। अब अगर कोई था भी, उसे पता चल गया होगा कि मैं आ गया हूँ। ये हेरिटेज प्रॉपर्टी कम, छोड़ दिया गया घर ज्यादा लग रहा है। पैसे भी पूरे लिए और हालत देखो। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। बुकिंग कंफर्म है, पेमेंट पूरा है। होस्ट का आखिरी मैसेज दोपहर का है। नेटवर्क कमजोर हो सकता है, पहुंचकर सीधे चेक इन कर ले। ठीक है, सब वैध है, यही घर है, कोई गलती नहीं हुई। पुराना घर है बस। तू थका हुआ है, इसलिए सब अजीब लग रहा है। ऊपर जो रोशनी दिखी, शायद रिफ्लेक्शन था। वो खुद को समझाते हुए गहरी सांस लेता है, लेकिन उसकी उंगलियां मोबाइल कस कर पकड़े हुए हैं और कंधे अनजाने तनाव से ऊपर उठे हुए हैं। आरव दरवाजे के सामने खड़ा है। पेंट उखड़ा हुआ है, हैंडल काला पड़ चुका है। वह चाबी ताले में डालता है। एक पल के लिए चाबी अटकती है, फिर धीरे से घूम जाती है। खुल जा, बस एक बार में खुल जा। ये अपने आप क्यों खुला? नहीं, लकड़ी ढीली होगी बस। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूं, जैसे कोई सुन रहा हो। सीढ़ियों के शीर्ष पर पीली रोशनी एक पल को स्थिर रहती है और उसी सन्नाटे में एक बहुत हल्की दबाई हुई हंसी गलियारे में फैल जाती है। कौन है वहां? हंसी दोबारा आती है, इस बार थोड़ी साफ, जैसे बंद दरवाजे के ठीक पीछे कोई अपनी सांस रोककर मुस्कुरा रहा हो। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। नीचे चला जाता हूं अभी। वह मुड़ता है, लेकिन सीढ़ी की तरफ बढ़ने से पहले फिर रुक जाता है। दरवाजे के नीचे से आती पतली रोशनी जैसे उसे वापस बुला रही हो। अगर कोई अंदर फंसा है तो? उसकी सांस थोड़ी तेज हो जाती है। ऊपर की हवा में बासी कपड़े, पुरानी लकड़ी और नमी की मिली-जुली गंध घुली है। बस देखता हूँ, सिर्फ सुनकर नहीं जाऊंगा। वो सावधानी से एक एक कदम रखता हुआ गलियारे में आगे बढ़ता है। फर्श उसके वजन से दबकर लंबी सूखी आवाज करता है। सुन रहे हो? मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा, पहले बोलो।
कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ दीवार पर लगी पीली लाइट हल्की सी टिमटिमाती है और बंद कमरे का पुराना पीतल का ताला ठंडी चमक के साथ दिखाई देता है। यही कमरा था, नीचे से भी यही अजीब लग रहा था। वो दरवाजे के पास झुककर कान लगाता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं, फिर बहुत धीमे, जैसे किसी छोटे हाथ ने लकड़ी के दूसरी तरफ उंगलियां फेरी हों। अंदर कोई है, पक्का है। उसके गले में सूखापन उतर आता है। वो जेब से फोन निकालता है। स्क्रीन की सफेद रोशनी अंधेरे में उसके चेहरे को और फीका कर देती है। होस्ट को कॉल करता हूँ अभी। तभी बाईं तरफ आधा खुला एक छोटा कमरा उसकी नजर में आता है। वही कमरा जिसमें आते समय उसने रंग उड़े खिलौने और छोटी कुर्सी देखी थी। बच्चों का कमरा। आरव बच्चों के कमरे में कदम रखता है। टॉर्च की रोशनी बिखरे खिलौनों, छोटी बिस्तर और फर्श पर पड़े कांच के मोतियों पर घूमती है। अब जो आगे आरव के साथ होगा उसे अकेले में मत देखना। आज की कहानी में BS एटना ही आगे की कहानी के लिए तैयार रहना या चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि JBBS का दूसरा पार्ट आ सके। आप सबसे पहले देखेंगे। दिल्ली का रहने वाला आरव काम के सिलसिले में मुंबई आता है। वो ऑनलाइन एक Airbnb बुक करता है, लेकिन उसे उस सुनसान सी दिखने वाली जगह के पीछे छिपी कहानी के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब देखिए कि आगे क्या होता है।